तो टेक गुरु बीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWSD 1.1 हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि ये जो AWSD 1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का ये दूसरा सेशन है। दोस्तों, इस सेशन से पहले आप लोगों के बीच में एक और सेशन बना करके और आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम जिक्र करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि मिनिमम टेम्परेचर, प्री हीट इंटरफास्ट टेम्परेचर, बेस मेटल थिकनेस कम्बिनेशन, अल्टरनेट ऑफ SAW प्री हीट एंड इंटरफास्ट टेम्परेचर, हार्डनेस रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ WPS के बारे में हम डिस्कस किए थे लास्ट में। इसमें हम डिस्कस करेंगे मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर एंड बेस मेटल थिकनेस कम्बिनेशन के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेबल नंबर 3.2 जो प्री क्वालिफाइड मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर C3.45 जो टॉपिक है, जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है, इंटरपास टेम्परेचर के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिसका रेफरेंस टेबल नंबर ए है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करते हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टॉप लेफ्ट वाला जो देख रहे हैं, दो कॉलम है, इसमें दो टेबल है। तो इसमें देखिए, एक में कैटेगरी दिया हुआ है, उस कैटेगरी ऊपर में देखते हैं, दूसरा स्टील स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तीसरा वेल्डिंग प्रोसेस दिया हुआ है, उसके बाद में थिकनेस ऑफ थिकेस्ट पार्ट एट पॉइंट ऑफ वेल्डिंग दिया हुआ है। थिकेस्ट पार्ट एट पॉइंट ऑफ वेल्डिंग मतलब जहां हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस पोजीशन कंपोजिशन जो ज्वाइंट पे वेल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें मीनिंग आप समझना पड़ेगा कि थिकनेस ऑफ थिकेस्ट पार्ट क्या मतलब है। सपोज अगर हम दो प्लेट का वेल्डिंग कर रहे हैं, एक का थिकनेस 10 mm है और दूसरे का सपोज 15 mm है, तो हमें जो थिकनेस, जो प्रीहीट का टेम्परेचर है, वो प्रीहीट और मिनिमम इंटरपास टेम्परेचर, जो थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस वाला पार्ट है, यानी वो 15 mm वाला है, उसको कंसीडर करके चलना है। इसलिए इसमें दिया हुआ है थिकनेस ऑफ थिकेस्ट पार्ट। तो दोस्तों, आप देखिए, जैसे कैटेगरी में देखते हैं कि ए दिया हुआ है। ए कैटेगरी में अगर सपोज ए कैटेगरी की बात करते हैं, तो एट कैटेगरी में स्टील स्पेसिफिकेशन जैसे ASTM A36, ASTM A53 ग्रेड बी, ऐसा कि जो कि आप देख पा रहे हैं टेबल में ASTM का डिफरेंट कैटेगरी स्टील स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर बात करते हैं दोस्तों वेल्डिंग प्रोसेस का, तो SMAW विथ अदर देन लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SMAW में अगर प्रोसेस है और अदर देन लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यूज नहीं कर रहे हैं तब। तो थिकनेस ऑफ थिकेस्ट पार्ट अगर 3 से 20 mm की बात करें, 20 से लेकर के 20 से 38 mm तक का बात करें, 38 से 65 mm तक बात करें, और 65 mm से ऊपर का बात करें, तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों कि अगर 3 mm 3 mm से 20 mm तक बात करें, तो इसमें हमको मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर का ज़रूरत नहीं है, प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर दिया हुआ है इसमें। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, साथ में एक नोटेशन ए दिया हुआ है, उसमें हम बात करेंगे आगे में कि ये का क्या मीनिंग है। दोस्तों, अगर बात करते हैं 20 mm से ऊपर और 38 mm तक का, तो उसमें 65 डिग्री रिक्वायर्ड है। 38 mm से ऊपर और 65 mm तक 110 डिग्री रिक्वायर्ड है दोस्तों। और अगर 65 से ऊपर की बात करें तो 150 डिग्री मिनिमम प्रीहीट एंड इंटरपास टेम्परेचर को मेंटेन करना है, रिक्वायर्ड है। सिमिलरली दोस्तों, अब राइट साइड में देखते हैं, जो अगर कैटेगरी बी की बात करते हैं, तो उसी तरह स्टील स्पेसिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, बट वेल्डिंग प्रोसेस को आप देख पाएंगे। तो वेल्डिंग प्रोसेस में जो दिया हुआ है, SMAW विथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, SAW, GMAW एंड FCAW। दोस्तों, इसमें जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें ध्यान योग्य देने योग्य बात यह है कि हमें मेन जो है थिकनेस ग्रेड स्पेसिफिकेशन के साथ में हमें
जो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में ध्यान देना है कि कौन सा प्रोसेस है, तो उसके लिए मिनिमम इंटरप्रेशर प्रीहीट टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए अगर बी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, तो SMAW विथ अदर देन लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अगर वेल्डिंग करते हैं तो वो जो ए कैटेगरी में आता है। अगर इसमें बी कैटेगरी की बात करते हैं तो बी कैटेगरी में जो है वो आता है वेल्डिंग प्रोसेस में SMAW विथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SAW, GMAW और FCAW का जिक्र करते हैं। तो दोस्तों इस केस में सिमिलरली सेम थिकनेस के लिए अगर बात हम करते हैं तो थिकनेस जो है देख सकते हैं आप 3 mm से 20 mm तक, तो 0 डिग्री है, बट ए नोटेशन इसमें भी दिया हुआ है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। 20 से 38 mm तक 10 डिग्री रिक्वायर्ड है दोस्तों। 150 38 mm से 65 mm तक कितना है 65 डिग्री, और 65 mm से ऊपर से 110 डिग्री है। दोस्तों अगर हम ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का दोनों थोड़ा सा इसमें मेंशन है कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हमें सिर्फ जो 20 से 38 का थिकनेस तक है, 38 थिकनेस तक का जो मटेरियल है उसमें मेरा जो इंटर पास टेम्परेचर, मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर ए और बी कैटेगरी में डिफरेंस है। अगर ए कैटेगरी की बात करते हैं तो 65 डिग्री चाहिए, और बी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 10 डिग्री चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइटली एक आप देखिए उसके बाद में 65 110 65 110, मतलब कि जो बी कैटेगरी का सेकंड आप देखिए और सेकंड थर्ड में चला गया है और थर्ड फोर्थ में चला गया है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ए से बी में जब जाएंगे, ए का हमें ध्यान रखना है, ए में 0 65 100 0 65 110 150, अगर बी की बात करते हैं तो 0 10 सेकेंड नंबर पर एक्स्ट्रा आ गया है और 65 110 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बी कैटेगरी के कंटिन्यूएशन की। अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें फिर SMAW विथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SAW, GMAW, FCAW। दोस्तों फिर इसमें अगर बात करते हैं, देखिए मटेरियल का जैसे ही स्टील स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ है दोस्तों, तो अगर डायरेक्टली हम आते हैं देखिए थिकनेस के साथ साथ किस पे आएंगे हम, मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर पे। तो मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर का आप देखिए कि 0 10 65 110 जो वैल्यू है मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर का, ये जो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील के लिए भी वो भी चेंज नहीं हुआ, वो भी सेम है। सिमिलरली आप देखिए सेम कैटेगरी के लिए कंटिन्यूड है, इसमें भी देखिए वही है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब बात कर देंगे हम सी कैटेगरी के लिए। अगर तो आप देखिए सी कैटेगरी में स्पेसिफिकेशन स्टील दिया हुआ है, ASTM का जो भी स्पेसिफिकेशन सी कैटेगरी में आता है। वेल्डिंग प्रोसेस के अगर बात में करेंगे तो SMAW विथ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SAW, GMAW, FCAW की अगर बात करें तो जो ए कैटेगरी का है, जो ए कैटेगरी का टेम्परेचर है सेम सीक्वेंस में जाएंगे, बट जो 0 डिग्री है वो 10 डिग्री से रिप्लेस कर जाएगा। तो इसमें देखिए 3 से जो 20 तक है वो 10 डिग्री है, 20 से जो 38 तक है वो 65 डिग्री है, 38 से 65 तक है वो 110 डिग्री है, और 65 से जो ऊपर है 150 डिग्री। दोस्तों अगर डी कैटेगरी की बात करें, डी कैटेगरी में A7 710 ग्रेड ए और ASTM A31B एक नोटेशन दिया हुआ है, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है। और अगर वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो SMAW, SAW, GMAW एंड FCAW विथ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड फ्लक्स कॉम्बिनेशन कैपेबल टू डिपॉजिटिंग वेल्ड मेटल विथ मैक्सिमम डिपोजिबल हाइड्रोजन कंटेंट 8 ml per 100 ग्राम व्हेन टेस्टेड अकॉर्डिंग टू AWS A4.3। इस केस में ऑल थिकनेस जो 3 mm से ज़्यादा का थिकनेस है उसमें मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। दोस्तों होप थोड़ा सा इसमें अभी जो मिनिमम प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर के बारे में जनरल आइडिया तो आप लोग को आ ही गया होगा कि किस में मेंटेन करते हैं, जो कि टेबल नंबर AWS D1.1 प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS टेबल
चैप्टर नंबर 3 के टेबल नंबर 3.2 में मेंशन किया हुआ है। चलिए आप दोस्तों देखिए बॉटम में कुछ नोटेशन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसको डिस्कस देखते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। When the base metal is below 0 degree Celsius, the metal shall be preheated to a minimum 20 degree C and minimum interpass temperature shall be maintained during the welding। दोस्तों अगर टेम्परेचर वेल्ड बेस मेटल का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो उस बेस मेटल को मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है और हीट करने के साथ हमें जो मिनिमम इंटरपास टेम्परेचर दिया हुआ है उसको मेंटेन करना है। सेकेंड दोस्तों, द हीट इनपुट लिमिटेशन ऑफ 5.7 शैल नॉट अप्लाई टू ASTM A913। फर्दर हम ASTM टेबल जो इनिशिएशन लिमिटेशन ऑफ 5.7 में जो जिक्र किया हुआ है दोस्तों, आगे 5.7 में बात डिस्कस करेंगे वो क्या दिया हुआ है, उस 5.7 में 5th नंबर चैप्टर में क्या लिमिटेशन दिया है। वो हीट लिमिटेशन जो होता है ASTM 913 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। For ASTM A709 grade, HP S7W and ASTM A52 grade, the maximum preheat and interpass temperature shall not exceed 200 degree C for thickness up to 40 mm, inclusive and 230 degree C for greater thickness। अगर दोस्तों साथ में ही देखिए, अगर ग्रेड ASTM A709 की बात करते हैं या A852 की बात करते हैं, तो अगर 40 mm तक थिकनेस की बात करें तो प्रीहीट टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 200 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 40 mm से ऊपर की बात करें तो 230 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 2 ग्रेड के लिए। नेक्स्ट दोस्तों नोट कुछ दिया हुआ है, तो फॉर मॉडिफिकेशन एंड प्री हीट रिक्वायरमेंट ऑफ SOW विथ पैरेलल टू मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रोड C3.5.2 फॉर मॉडिफिकेशन इन, अगर इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन में SOW प्रोसेस में तो 5.3.2 को फॉलो करेंगे, 3.5.2 को फॉलो करेंगे इसके साथ साथ, और 5.125 एंड 5.6 एम्बिएंट एंड बेस मेटल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में जो दिया हुआ है 2 नोटेशन दोस्तों, उसको 5.1.2 में 5th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि 5.C में एम्बिएंट टेम्परेचर मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ हम जाएंगे तो इस नोटेशन को हम ध्यान में रखेंगे कि बैक में वहाँ जो रेफरेंस होगा उससे हम रिकॉल करेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या मेंशन किया हुआ था टेबल नंबर 3.2 के इसके करस्पॉन्डिंग। ASTM 570 एंड ASTM 607 हैज बीन डिलीटेड। इसमें से जो ASTM 570 एंड ASTM 607 को डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों प्री क्वालिफिकेशन, मिनिमम प्री एंड इंटरपास टेम्परेचर के बारे में कुछ तो जनरल आइडिया आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अभी जनरल WPS रिक्वायरमेंट का। तो जनरल WPS रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों कि जनरल WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल 3.7 शैल बी मेट विथ प्री क्वालिफाइड WPS। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्री क्वालिफिकेशन जो WPS का चैप्टर है उसमें हम प्री क्वालिफिकेशन WPS के बारे में बात करेंगे। अब WPS उससे पहले हमने जैसे कि फर्स्ट जो आप देखे होंगे, फर्स्ट इसका आप देखेंगे, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया मटेरियल के ग्रुपिंग का, उसके करस्पॉन्डिंग जो कौन सा फिलर मेटल यूज करना है, मटेरियल बेस मेटल ग्रुपिंग और करस्पॉन्डिंग फिलर मेटल ग्रुपिंग का डिस्कस कर लिए हम ऑलरेडी दोस्तों। अभी हमने डिस्कस किया प्री हीट टेम्परेचर बेस, अगर वेल्ड करते हैं किस प्रोसेस से तो मिनिमम प्री हीट कितना टेम्परेचर मेंशन करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ WPS के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टेबल नंबर 3.7 प्री क्वालिफाइड WPS रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसके लिए नोट दिया हुआ है 3.7। हम एक एक इसमें जाएंगे, टेबल के थ्रू जाएंगे, उसके बाद में जो 3.7 का अदर रिक्वायरमेंट है उसके बाद हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है प्री क्वालिफाइड WPS रिक्वायरमेंट में
आप लेफ्ट से चल राइट की तरफ जाते हैं तो पहला वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा पोजीशन, तीसरा वेल टाइप, और उसके बाद में एस ए डब्ल्यू ए, एस ए डब्ल्यू बी, एस ए डब्ल्यू, एस एम ए डब्ल्यू, एस ए डब्ल्यू, जी एम ए डब्ल्यू और एफ सी ए डब्ल्यू जी। दोस्तों अगर बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर का, अगर पोजीशन की बात करते हैं, फ्लैट, फ्लैट, ओरिजेंटल, वर्टिकल एंड ओवरहेड, चार पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बता दें जो पोजीशन कैसा होता है 1G 2G 3G या 1F 2F 3F का पोजीशन हम ऑलरेडी आप लोग को बता सकते हैं कि हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट और थर्ड या फोर्थ वीडियो जो मेरा देखिएगा आप स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन का, तो उसमें ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि ये पोजीशन सिंपल आइडेंटिफिकेशन आपको हमने बताया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा किस पोजीशन में वेल्डिंग का जो पोजीशन मेरा क्या है, उसको सिंपल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम आप लोग के बीच में बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, और फर्दर हम जो भी इसमें भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पोजीशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर हमें समझना है, आगे हम डिसाइड आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोजीशन है। तो अगर पोजीशन बात करेंगे फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड की बारे में दोस्तों बात करें, और वेल टाइप में फिलेट, ग्रूव, रूट पास की बात करें अगर फ्लैट में, हॉरिजॉन्टल में फिलेट, ग्रूव, वर्टिकल में ऑल, ओवरहेड में ऑल पोजीशन की बात करें। अगर SMAW की बात करें दोस्तों तो 8.0 mm, 6.4 mm, 4.8 mm, ठीक है, 4.8 mm, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 6.4 mm, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 4.8 mm। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें हम ओवरहेड पोजीशन की तो इसमें भी 4.8 mm दिखा हुआ है। अगर SAW की बात करें दोस्तों, डी की बात करें तो सिंगल, पैरेलल, मल्टीपल में बात करें तो 1/4 इंच यानी 6.4 mm। GMAW की बात करें, FCW की बात तो 3.2 mm। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करें दोस्तों तो 6.4 mm। रिक्वायर WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट, और हॉरिजॉन्टल में सेकेंड अगर ग्रूव की बात करें दोस्तों तो रिक्वायर्ड इसमें क्या है कि रिक्वायर्ड WPS क्वालिफिकेशन टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर FCAW में जाएंगे तो 3.2 mm। वर्टिकल ओवरहेड के लिए दोस्तों कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, और FCAW के बाद बात करें तो 2.4 mm और 2 mm है। सिमिलरली दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों अगर करंट के बारे में, तो करंट के बारे में मैक्सिमम करंट का कितना है, अगर ऑल पोजीशन फिलेट और ऑल पोजीशन की बात करें, पोजीशन में ऑल पोजीशन की बात करें तो वेल्ड टाइप में अगर फिलेट की बात करें, फिलेट, ग्रूव वेल्ड, रूट पास विथ ओपनिंग, ग्रूव वेल्ड, रूट पास विदाउट ओपनिंग, ग्रूव वेल्ड, वेल्ड फील पास, ग्रूव वेल्ड, कैप पास की अगर बात करें तो वेल टाइप हो गया दोस्तों। अगर प्रोसेस की बात करें तो SMA/W में बात करें विद इन द रेंज ऑफ रिकमेंडेड ऑपरेशन बाय द फिलर मेटल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं SAW के बाद में तो 1000 एम्पियर सिंगल के लिए, और बिलो जो दिया हुआ फिलेट के लिए 1000 एम्पियर, अदर के लिए 600 एम्पियर, और ग्रूव पास वेल्ड के लिए अनलिमिटेड है दोस्तों। अगर बात करें SAW के डी के बारे में दोस्तों तो पैरेलल के लिए बात करेंगे तो 1200 एम्पियर, ग्रूव वेल्ड रूट पास ओपनिंग के लिए 700 एम्पियर, वेल्ड रूट वेल्ड पास के लिए 900, और ग्रूव वेल्ड पास फिलेट के लिए 1200 एम्पियर। बाकी के लिए अनलिमिटेड है, मल्टीपल पास के लिए 100 है। और अगर बात करें हैं दोस्तों कि GMAW SCAW के बारे में बात करें तो विद इन द रेंज ऑफ रिकमेंडेड ऑपरेशन बाय द फिलर मेटल मैन्युफैक्चरर में जो दिया हुआ है उसको फॉलो करेंगे करंट के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल पोजीशन, वेल टाइप, SAWD या GMAW की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम रूट पास थिकनेस अगर पोजीशन की बात करेंगे तो किस ऑल वेल्ड SAW में कितना mm रखना है, 10 mm तक, फ्लैट में 10 mm, हॉरिजॉन्टल में 8 mm, वर्टिकल में
वर्टिकल में 12 mm, ओवरहेड में 8 mm। अगर दोस्तों बात करें हम SWD के बारे में, तो मैक्सिमम रोड पास थिकनेस जो है वो अनलिमिटेड है और कुछ के लिए मेंशन नहीं किया हुआ है। वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसका। और GMAW FCAW की बात करें तो दोस्तों 10 mm, 8 mm, 12 mm और 8 mm है। अगर मैक्सिमम फील पास थिकनेस की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम फील पास थिकनेस SMAW में 5 mm, SWD में करें तो 6 mm, और सिंगल में और पैरेलल और मल्टीपल में अनलिमिटेड है, और FCA और GMAW में 6 mm है। अगर दोस्तों बात करते हैं मैक्सिमम सिंगल पास फिलेट वेल्ड के बारे में, तो फ्लैट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ओवरहेड चारों पोजीशन में वेल्ड टाइप में अगर बात करें फिलेट का, तो SMAW में अगर बात करें तो 10 mm, हॉरिजेंटल में 8 mm, वर्टिकल में 12 mm और ओवरहेड में 8 mm। अगर बात करते हैं दोस्तों SAW में, तो फ्लैट के लिए अनलिमिटेड, हॉरिजेंटल में 8 mm, पैरेलल सिंगल में 8 mm, हॉरिजेंटल पैरेलल में 8 mm और मल्टीपल हॉरिजेंटल मल्टीपल में 12 mm। सिमिलरली दोस्तों अगर GMAW FCAW की बात करें तो फ्लैट में 12 mm, हॉरिजेंटल में 10 mm, वर्टिकल में 12 mm, ओवरहेड में 8 mm। अगर मैक्सिमम सिंगल पास लेयर विड्थ की बात करें दोस्तों, अगर ऑल टाइप ऑफ में GMAW FCAW फ्लैट, हॉरिजेंटल, F&H, F4 SAW की बात करें तो रूट ओपनिंग जो होगा वो रूट ओपनिंग लेस देन 12 mm और एनी लेयर विड्थ W होगा। ठीक है, मैक्सिमम सिंगल पास लेयर विड्थ क्या। अगर बात करते हैं सिंगल में तो स्प्लिट लेयर इफ़ विड्थ अगर बात करें एनी लेयर के लिए तो W ग्रेटर देन 60 mm। स्प्लिट अगर पैरेलल में बात करें तो स्प्लिट लेयर विथ टेंडन इलेक्ट्रोड इफ़ W इज ग्रेटर देन 16 mm। और मल्टीपल की बात करते हैं तो स्प्लिट लेयर इफ़ W इज ग्रेटर देन 1 inch एंड 25 mm। GMAW FCAW की बात करें दोस्तों तो स्प्लिट लेयर और नोट E। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें नोट के बारे में, जैसे कि हमने शुरू में दिखा है कि ए दिया हुआ है, तो ए का मीनिंग क्या है। ए का मीनिंग है दोस्तों एक्सेप्ट रूट पासेस, एक्सेप्ट रूट पासेस। अगर फिलेट ग्रू के ऊपर देखिए आप जैसा दिया हुआ था तो एक्सेप्ट रूट पासेस है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बी के बारे में, बी जो दिया हुआ है बी का मीनिंग क्या है, तो बी का मीनिंग है 4 mm फॉर E एक्सेस 14 एंड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो 4 mm जो होगा वो होगा EXS14 इलेक्ट्रोड टाइप एंड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कितना होगा 4 mm होगा। दोस्तों सी की अगर बात करें तो 3.7.3 रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्डिंग अनप्लेन एक्सपोज ASTM A588 ये 3.7.3 में हम इसको डिस्कस करेंगे। डी को भी डिस्कस करेंगे 3.7.2 में। ई का मीनिंग है दोस्तों यहाँ पे इन द फ्लैट, हॉरिजेंटल और ओवरहेड पोजीशन फॉर नॉन ट्यूबुलर स्प्लिट लेयर व्हेन द लेयर विड्थ इज 16 mm इन द वर्टिकल पोजीशन और नॉन ट्यूबुलर or the flat, horizontal, vertical and overhead position for tubular split layer when width is 25 mm से ज़्यादा होगा तब। नेक्स्ट दोस्तों एफ का मीनिंग है साइडेड एरिया इंडिकेट नॉन अप्लेबिलिटी एंड GMAW एस शैल नॉट बी क्वालिफाइड। दोस्तों जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ WPS के बारे में होप कुछ आइडिया आ गया होगा। जैसे कि हमने एक एक वेरिएबल की बात किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर कितना होना चाहिए किस प्रोसेस में, मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर किस प्रोसेस और किस पोजीशन के लिए कितना, किस वोल्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर किस पोजीशन में किस वेल्ड टाइप के लिए कौन सा प्रोसेस में कितना होना चाहिए। साथ ही हम दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डायमीटर, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम रूट पास थिकनेस, मैक्सिमम फील पास थिकनेस, मैक्सिमम सिंगल पास वेल्ड फिलेट वेल्ड साइज एंड मैक्सिमम सिंगल पास लेयर विड्थ का पोजीशन, वेल्ड टाइप और वेल्ड पोजीशन और वेल्ड टाइप और प्रोसेस का बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बारे में होप जनरल आप लोग के भी आइडिया आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अभी WPS का, प्री क्वालिफाइड WPS का कुछ वेरिएबल है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस
प्रोसेस का में अगर किस प्रोसेस की बात करते हैं और में क्या वेरिएबल हैगा, क्या प्री क्वालिफाइड वेरिएबल है, क्या नहीं वेरिएबल है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेबल नंबर 3.8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। प्री क्वालिफाइड WPS प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं SMAW, SAW, GMAW, FCAW। अगर जनरल हम पहले बात करेंगे कि किसके लिए क्या चेंज है और किसके लिए क्या क्या अप्लीकेबल है, क्या नहीं अप्लीकेबल है, उसके लिए साथ में दोस्तों कि पहले आपको हम बता दें कि इसमें हमें ध्यान देना होगा कि ए सेपरेट WPS शैल बी रिक्वायर्ड व्हेन दिस वेरिएबल इज चेंज। एक इसमें दो नोटेशन की हम बात करेंगे, एक जो चेंज होने से सेपरेट WPS रिक्वायर्ड होगा, दूसरा जो XX जो कम देखें क्रॉस कनेक्शन दिया हुआ है, एन एक्स इंडिकेट अप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस, ए शेडेड ब्लॉक इंडिकेट नॉन अप्लीकेबिलिटी। तो इसमें दोस्तों जो एक्स है वो अप्लीकेबल है इसके लिए और जो ब्लैंक है वो नॉन अप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं और बात करते हैं ए चेंज इन प्रोसेस, ए चेंज इन वेल्डिंग प्रोसेस ए। अगर वेल्डिंग प्रोसेस चेंज है तो WPS हमें चेंज करना पड़ेगा और ए जो है सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर वेल्डिंग पोजीशन चेंज हो रहा है तो WPS चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ए जो पोजीशन है वो सबके लिए प्री क्वालिफाइड वेरिएबल है, सबके लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट दोस्तों ए चेंज इन बेस मेटल ग्रुप नंबर सी टेबल 3.1। दोस्तों जैसा कि हम बता दें कि हमने पहला वीडियो में टेबल नंबर 3.1 के बारे में जैसे शुरू में बताया कि अब हम डिस्कस किए हैं, आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन किए हैं, और जिसमें हम मेटल का बेस मेटल का ग्रुपिंग, बेस मेटल ग्रुपिंग और उसके करस्पॉन्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस और फिलर मेटल का ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस किए हैं। सेम टेबल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, डिस्कस किया हुआ कि चेंज इन बेस मेटल ग्रुप, एक अगर बेस मेटल का ग्रुप चेंज हो रहा है, अगर बेस मेटल का ग्रुप चेंज हो रहा है तो ये अप्लीकेबल सबके लिए है, इसको ये सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर मेटल प्री हीट है 3.2 में हमने जो टेबल में डिस्कस किया, ये भी सबके लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट दोस्तों अगर फिलर मेटल की बात करते हैं तो ये चेंज इन इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन सबके लिए अप्लीकेबल होगा। ये चेंज इन इलेक्ट्रोड फ्लक्स क्लासिफिकेशन, तो दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्ट्रोड फ्लक्स क्लासिफिकेशन, जो इलेक्ट्रोड फ्लक्स है वो सिर्फ SAW में यूज होता है प्रोसेस में, और कहीं प्रोसेस में यूज नहीं होता है। इसीलिए जो SAW चेंज इन इलेक्ट्रोड फ्लक्स क्लासिफिकेशन है दोस्तों, वो सिर्फ SAW प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। चेंज इन नॉमिनल इलेक्ट्रोड डायमीटर ये सब प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड सिंगल मल्टीपल जो होता है डबल, ये सिर्फ SAW प्रोसेस में अप्लीकेबल होता है दोस्तों, अदर प्रोसेस में अप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए आगे बात देखते हैं चेंज इन एम्पियर। अगर करंट में चेंज इन एम्पियर, अगर करंट में चेंज होता है दोस्तों, एम्पियर में चेंज होता है। प्रोसेस पैरामीटर जो है, अगर बात वाले जनरल रिक्वायरमेंट की हमने बात किया, अभी प्रोसेस पैरामीटर की बात करेंगे दोस्तों। तो प्रोसेस पैरामीटर में अगर एम्पियर चेंज होता है तो SAW, GMAW, SFW के बारे में बात करें, SMAW के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। SAW के लिए लेस देन 10% इंक्रीज और डिक्रीज, SAW में 10% चलेगा, प्लस माइनस 10% चलेगा, GMAW में प्लस माइनस 10% चलेगा, और FCAW में प्लस माइनस 10% चलेगा, बट SMAW के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों चेंज इन टाइप ऑफ करंट, AC DC, अगर पोलरिटी चेंज करते हैं तो पोलरिटी जो है वो सब प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है, उसको वो अप्लीकेबल है, प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए। चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसफ़र अगर करते हैं दोस्तों, तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है गैस ट्रांसफ़र के लिए होता है, वो सिर्फ GMAW में वो यूज होता है, बाकी सब में वो अप्लीकेबल नहीं है। अगर आर्क वोल्टेज की बात करें दोस्तों, चेंज इन आर्क वोल्टेज, तो SMAW में अप्लीकेबल नहीं है, बट SAW, GMAW और FCAW में प्लस माइनस 15% लेस देन प्लस माइनस 15%
जो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। चेंज इन वायर फीड स्पीड की बात करें दोस्तों, तो वायर फीड जो स्पीड है SMA-W में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वायर नहीं इलेक्ट्रोड यूज होता है। अगर SMA-W, SA-W, GMA-W और FCA-W के में बात करें तो 10% इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। अगर चेंज इन ट्रेवल स्पीड की बात करें दोस्तों, तो ये भी SMA-W के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, और SA-W, GMA-W में <25% चेंज हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करेंगे हम प्रोसेस पैरामीटर के बाद, अगर सिल्टिंग गैस की बात करें तो सिल्टिंग गैस SMA-W और SA-W में तो यूज नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों के लिए एप्लीकेबल पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं है। GMA-W, FCA-W में यूज होता है, और वो भी FCA-W की बात करें तो X4 एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर FCA-W-G के लिए होता है। अगर बात करें दोस्तों ये डिक्रीज इन सील्डिंग गैस फ्लो रेट, सील्डिंग गैस फ्लो रेट भी GMA-W की बात करें तो <20, डिक्रीज इन सील्डिंग गैस फ्लो रेट <25% हो सकता है। और FCA-W की बात करें तो इसमें भी <25%, बस FCA-W-G के लिए एप्लीकेबल होता है। एंड इंक्रीज इन गैस फ्लो रेट, अगर गैस फ्लो रेट की बात करें तो <50% हो सकता है, <50%। अगर FCA-W की बात करें तो FCA-W-G में ओनली एप्लीकेबल होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और बात करें SA-W पैरामीटर का। सिर्फ SA-W पैरामीटर लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि अदर जो प्रोसेस है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए इसे SA-W पैरामीटर बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है 18 नंबर पॉइंट, ए चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल स्पेस ऑफ आर्क कितना हो सकता है 10% और 3 mm विच वेरी ग्रेटर। चेंज इन द लार्जेस्ट स्पेसिंग ऑफ आर्क 10% और 3 mm विच एवर इज ग्रेटर। चेंज इन एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ पार्लर इलेक्ट्रोड इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेटर देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से ज़्यादा। फॉर मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटिक SA-W ए चेंज इन द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीज और डिक्रीज 10 डिग्री से हो सकता है। फॉर नॉन मैकेनाइज्ड और ऑटोमाइज्ड SA-W ए चेंज इन द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जो इलेक्ट्रोड का डायरेक्शन वो 15 डिग्री से इंक्रीज और ग्रेटर देन 50 डिग्री और 15 डिग्री से कम और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें प्री क्वालिफाइड वेल्ड डिटेल के बारे में दोस्तों, तो जो वेल्ड डिटेल है चेंज इन द वेल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फिलेट वेल्ड, CJP, ग्रू वेल्ड, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। SA-W, SMA-W, GMA-W, FCA-W के लिए भी। साथ ही दोस्तों चेंज इन ग्रू वेल्ड, अगर ग्रू वेल्ड की बात करें दोस्तों एज सोन इन फिगर 3.3 एंड 3.4 में ग्रू वेल्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिलेट वेल्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। ये जो प्रोसेस है वो सब प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर थर्मल चेंज के बारे में करते हैं, इन चेंज इन PWST द एडिशन ऑफ डिलीशन ए सेपरेट WPS शैल बी रिक्वायर्ड व्हेन वेरिएबल इज चेंज। दोस्तों अगर PWST रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है उसके बेस पे अगर चेंज होता है, PWST रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए सेपरेट WPS का रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों AWS जनरल पेयर क्वालिफिकेशन में प्री क्वालिफाइड WPS का जो वेरिएबल है, जनरल वेरिएबल में बेस मेटल, फिलर मेटल और प्रोसेस पैरामीटर, शिल्डिंग गैस, SA-W पैरामीटर, वेल्डेड डिटेल के और वेल्डेड डिटेल और थर्मल डिटेल के बारे में होप आप लोग को बीच में कुछ न कुछ आइडिया आ गया होगा। तो दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, और अगले सेशन में जो अदर रिक्वायरमेंट है 3.7 और WPS का और जो रिक्वायरमेंट है अदर रिक्वायरमेंट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।